आप सभी विश्वासियों को यीशु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार सन्मति के अध्याय 9 वाक्यांश 9 से 13 से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज माता कलीसिया महीने का प्रथम शुक्रवार मना रही है। कलीसिया ने प्रथम शुक्रवार हम सभी के परिवारों के सभी बीमारों के लिए समर्पित किया है। आज का शुक्रवार महीने का प्रथम शुक्रवार है। आज ईश्वर के द्वारा चुने सभी पुरोहित, ईश्वर के द्वारा चुने सभी सेवक, हमारे पुरोहित, हमारे परिवारों के प्रत्येक व्यक्ति के लिए, इस संसार के हर उस व्यक्ति के लिए जो शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, जो मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अस्वस्थ है, उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि वे स्वस्थ होकर माता मरियम की मध्यस्थता में स्वास्थ्य की माता वेलंकनी के माध्यम द्वारा वह प्रभु यीशु क्रिस्त के कार्यों को कर सके। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त दयालु हैं। हम सभी के हर एक दिन पाप करने के बावजूद वह हम सभी को, मुझे, आपको, आपके परिवार के हर एक सदस्यों को, हमारी पल्ली के सभी सदस्यों को, हमारे समाज के सभी सदस्यों को वह एक नया जीवन देते हैं ताकि हम उन पापों को ना दोहराएं और ईश्वर के कार्यों को कर सकें। प्रभु यीशु क्रिस्त यह भी कहते हैं कि मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। शायद क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम कभी कभी यह सोचते हैं कि हमारी पल्ली में जो लोग ईश्वरीय कार्य करते हैं, जो अपने आप को धर्मी बताते हैं, लेकिन वही लोग दूसरों के बारे में बुराई करते हैं, वही लोग हमारे पुरोहितों के बारे में बुराई करते हैं, वही लोग दूसरों की अच्छाई नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के वचनों के माध्यम से ये वो लोग हैं जिन्हें प्रभु यीशु क्रिस्त प्यार करते हैं, और वो इसलिए प्यार करते हैं कि वे पापी हैं। और प्रभु यीशु क्रिस्त यह भी जानते हैं कि यह एक दिन अवश्य अपने आप को दूसरों के लिए बदल सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं कि मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। आज के सुसमाचार के माध्यम से हम सभी, हमारे परिवार के सभी लोग अपनी अपनी बुलाहटों को पहचानें। अपने जीवन के हर एक कार्यों के माध्यम से हम अपनी बुलाहट को पहचान कर प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए कार्य कर सके। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों को चुनते हैं और रास्ते में चलते चलते चुंगी घर में बैठे एक व्यक्ति को देखते हैं, और वह व्यक्ति जिसे हम मत्ती कहते हैं, और जो चुंगी घर में बैठकर गलत काम करता था, अतः सरकार को 1% देकर 4% वह हर एक व्यक्ति उसे लिया करता था। लेकिन जब प्रभु यीशु क्रिस्त उसके पास पहुंचते हैं और उससे कहते हैं कि मेरे पीछे चले आओ, वो अपना सब कुछ छोड़कर उनके पीछे चले आता है। यह देखकर फरीसी लोग प्रभु यीशु क्रिस्त से नफरत करते हैं, उनके बारे में गलत बोलने लगते हैं, और प्रभु यीशु क्रिस्त वही व्यक्ति के घर अर्थात मत्ती के यहाँ भोजन करने के लिए जाते हैं। वहाँ अन्य व्यक्ति भी आते हैं और प्रभु यीशु क्रिस्त से कहते हैं कि यह व्यक्ति तो पापी के और नाकेदारों के घर में आकर उनके साथ भोजन करता है। यह देखकर प्रभु यीशु क्रिस्त अपने इस दृष्टांत को कहते हैं कि मैं पापियों के लिए आया हूँ, मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूँ। और उन्होंने एक सरल तरीके से उन सभी को बताया कि जो अस्वस्थ होता है उसे ही वैद्य की जरूरत होती है। सुनने वाले
यह समझ गए कि प्रभु यीशु क्रिस्त उन्हें क्या बताना चाहते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त यह भी बताना चाहते हैं, वो अपने कथन के द्वारा उन नाकेदारों को, उन फरीसियों को वो कहते हैं कि मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। वही दया जो प्रभु यीशु क्रिस्त ने उस शिष्य के घर में पहुंचकर किया। उस शिष्य के बुलाने पर प्रभु यीशु क्रिस्त उनके घर में जाते हैं। यह एक दया ही है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु क्रिस्त हर एक दिन हम पर अपनी प्राण वायु देते हैं, हमें हमारी परेशानियों से मुक्त कराते हैं, यह दया है। और यही दया हमें एक दूसरे के साथ करनी है, हमारे आस पड़ोस में रहने वालों के साथ, हमारे पल्ली में रहने वालों के साथ, हमारे समाज में रहने वालों के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने मुझे और आपको, हम सभी को अपने कार्यों के लिए चुना है। वह हम सभी से इतना प्यार करते हैं और उस प्यार के कारण वह हम सभी की परेशानियों को हमारी विनतियों के माध्यम से पूरा करते हैं। उन्होंने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा देखा और वो जानते थे कि वह कितना पापी है, लेकिन उन्होंने उसे कहा कि तुम मेरे पीछे चले आओ। और उसने अपने सांसारिक जीवन की हर एक कीमती वस्तुओं को छोड़कर, अर्थात पैसों को छोड़कर, उस लालच को छोड़कर प्रभु यीशु क्रिस्त के पास चले आते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, मत्ती प्रभु यीशु क्रिस्त के शब्दों को सुनकर तुरंत उनके पीछे हो लेता है। क्या मैं और आप जो बचपन से अपने माता पिता के माध्यम से, अपने पुरोहितों के माध्यम से, अपने धर्म बहनों धर्म भाइयों के माध्यम से प्रभु यीशु क्रिस्त की बुलाहट को हम सुनते हैं, लेकिन हम उन बुलाहट को पहचान नहीं पा रहे हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार के माध्यम से हम अपने परिवार के बच्चों को प्रभु यीशु क्रिस्त की बुलाहट को पहचानने में उनकी मदद करें, ताकि वे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा चुने जा सके और प्रभु यीशु क्रिस्त के कार्यों को आगे बढ़ा सके। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम सभी को मिशन कार्य करना है और इस मिशन कार्य को करते करते हमें संसार की हर एक मोह माया को छोड़ना है, हर एक लालच को छोड़ना है, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को उससे कई अधिक गुना देना चाहते हैं, क्योंकि हम उनके स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने के योग्य हैं। और प्रभु यीशु क्रिस्त इस योग्यता को हम सभी को देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे और आपको और हमारे समाज के सभी लोगों को प्रभु यीशु क्रिस्त के पीछे चलना है, उनकी बुलाहट को पहचानना है। प्रभु यीशु हमें बुलाकर कृपा और आशीष से भर देते हैं। वह इसलिए भरते हैं ताकि यही व्यवहार हम एक दूसरों के साथ कर सकें। हमारे जितने भी संत थे, विशेषकर हमारी संत मदर टेरेसा, जिन्होंने अपने जीवन में वही ईश्वरीय प्यार उन्होंने दूसरों को दिया जो प्यार उन्हें प्रभु यीशु क्रिस्त से मिला। हर एक दिन जब वह प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर को ग्रहण करती थी, उसी समय उन्हें यह ज्ञात होता था कि आज उन्हें किन की सेवा करना है, कैसी सेवा करना है, कहाँ जाना है, किससे दूसरों के लिए मांगना है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यह मिशन कार्य मैं और आप भी कर सकते हैं। यदि हम मिशन कार्य करना चाहते हैं तो आज के सुसमाचार के माध्यम से मुझे और आपको प्रभु यीशु क्रिस्त मत्ती के समान बुला रहे हैं। क्या मैं और आप मत्ती के समान उन सभी कार्यों को छोड़कर, उन महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़कर जिसमें हम लिप्त हैं, जाना चाहते हैं? यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चय ही हम ईश्वर राज्य के लिए अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। मसीह के शिष्य की तरह हम भी प्रभु यीशु क्रिस्त की आज्ञा को पालन करते हुए अपने जीवन को एक अच्छा क्रिस्त जीवन बना सकते हैं। आइए हम अपने जीवन के उन सभी पापों को छोड़ते हुए, उन सभी गलतियों को ना दोहराते हुए प्रभु यीशु क्रिस्त की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को हम व्यतीत कर सकें। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम सभी
एक दूसरों के लिए, एक दूसरों के परिवारों के सभी बीमारों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त आज हम सभी को बुला रहे हैं। इसलिए बुला रहे हैं ताकि हम अपनी प्रार्थना के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपनी सेवा के द्वारा बीमारों के लिए अपने समय को व्यतीत करें, वही समय को जो हमारे संतों ने व्यतीत किया है। यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चय ही आज का या महीने का प्रथम शुक्रवार हम सभी मिलकर प्रभु यीशु क्रिस्त को समर्पित कर पाएंगे। आमीन। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? जीवन के अंधियारों में ज्योति देता है। जीवन के अंधियारों में ज्योति देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है।